हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। जेई कुछ मेन के देखेंगे, कुछ एडवांस के देखेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक, जिस टॉपिक के हम क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर, वो है हमारा 3D। ओके, ये हम 3D के क्वेश्चंस देख रहे हैं। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है। एक प्लेन है जो पास कर रहा है इस पॉइंट में से, और जो वो प्लेन है वो पैरेलल है किस लाइंस के, इन दो लाइंस के। और आपको पूछा क्या गया है कि वो इनमें से किस पॉइंट में से पास करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमें पता है प्लेन इसमें से पास कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यही चीज होगी। पॉइंट, अगर हमें एक पॉइंट पता हो जिससे प्लेन पास कर रहा हो, और हमें दिया हुआ प्लेन क्या है, पैरेलल है। प्लेन क्या है, पैरेलल है इन दो लाइंस के। मतलब दो लाइंस दी हुई हैं, उनके क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो इसका मतलब जो नॉर्मल होगा प्लेन का, जो नॉर्मल टू द प्लेन होगा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, इन लाइंस के। ये वाला नॉर्मल भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के। और परपेंडिकुलर प्लेन का नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा किसके, ये दोनों लाइंस के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज होंगी और जो लाइन की डायरेक्शन रेशियोज होंगी, उनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। तो आपके पता है प्लेन की यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बी सी। और लाइंस की लगा लेते हैं, दोनों सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 3a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ऐसी दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 2 3। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालना है, ए बी सी निकालना है। कैसे निकालेंगे, -3 -4 अपॉन बी अपॉन 2 -9 c अपॉन क्या आ जाएगा, 6 प्लस 1, दैट इज दिस इज a अपॉन -7 b अपॉन -7 c अपॉन 7। तो एक वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, ए बी सी की। ए हमने मान ले लिया, मान लो बी, तो सी कितना आएगा, -1। ठीक है, यहाँ से पता लग रहा है। तो इसका मतलब प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई, x-4 प्लस वाई प्लस 1 माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड -1 इज इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाई दिस थिंग। इसमें पुट करके देख लेते हैं ये वाले पॉइंट्स। अगर पहला पॉइंट पुट करेंगे 1 प्लस 1 -1 माइनस -1 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। नहीं, ये देखते हैं, -1 प्लस 1, ये कितना बचा आपके पास, -1। तो ये भी नहीं बिलोंग कर रहा। 1 1 1 को देखते हैं, 1 1 रखा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ है। जेई मेन 2019 में, जनवरी में ही आया हुआ है ये भी। देखो ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन देखने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड प्लीज अगर कोई भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, कहते हैं एक प्लेन है जो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट, किसके ऊपर, राइट एंगल के ऊपर। मतलब एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइन कर रही है जिसको, टू पॉइंट्स को। ये प्लेन क्या कर रहा है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट के ऊपर, और राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो वो पॉइंट क्या होगा, इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, नहीं, वो पॉइंट क्या आएगा, मिड पॉइंट आएगा इन दो पॉइंट्स का। तो वो क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। और हमें नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा प्लेन का। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये प्लेन क्या करे, इसको बाइसेक्ट कर रहा है किसके ऊपर, राइट एंगल। तो वो एन क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेंगे अब हम। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी आपकी, 3 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस 5 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 1 इंटू जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 5y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15। तो आप देख सकते हो इनमें से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। देख लेना, डी सेटिस्फाई करेगा। पुट करके देख लो कैसे। आपके पास क्या आएगा, 12 प्लस 5 माइनस 2 दैट इज 15। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो हम देख सकते हैं कितनी इजीली क्वेश्चंस हो रहे हैं, जस्ट एक स्टेटमेंट समझने की वो है।
ठीक है, थर्ड देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं एक यूनिट वेक्टर है ए जो क्या कर रहा है, इतना एंगल बना रहा है आई कैप के साथ, पाई बाय 4 एंगल बना रहा है जे कैप के साथ, और थीटा बना रहा है किसके साथ, के कैप के साथ। तो हमें पता है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके स्क्वायर का सम क्या होता है आपके पास, 1 के इक्वल होता है। और हमें पता है कि एल क्या होता है आपके पास, कॉस ऑफ पाई बाय 3 का स्क्वायर आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाय 4 का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कितना है 1/4, ये कितना है 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा आपका, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, कॉस थीटा क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, बट हमें पता है थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेके पाई तक, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और हमें पता है कॉस थीटा नेगेटिव कब होता है, जब ये वाले क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, तो थीटा क्या हो सकता है आपका, या तो पाई/3 हो सकता है या फिर 2 पाई/3। ठीक है या नहीं, ये चीज आ गई। कैसे देखा, देखो थीटा अगर 60 हो गया तो कॉस 60 कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। कॉस 2 पाई/3 कितना होगा, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई/3, दैट इज कॉस ऑफ पाई/3 माइनस माइनस हाफ। ठीक है ये चीज, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो थीटा क्या हो सकता है, या तो पाई/3 या फिर 2 पाई/3। ओके, है जून, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फोर्थ, ये आया हुआ है जेई मेन में, अप्रैल में आया हुआ है ये 2019 में ही। ठीक है, ये देखो आपको क्या बोल रहे हैं, कहते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोप्लाइड क्या है, इससे जो फॉर्म हो रहे हैं वो वॉल्यूम क्या है, मिनिमम है। तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोप्लाइड क्या होता है, ये चीज होती है। पहले तो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, ए क्रॉस बी निकाला। ए क्रॉस बी करते हैं तो क्या आएगा, आई जे के, ए की जगह क्या आ जाएगा, आई कैप लैम्डा स्क्वायर -1 प्लस जे कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए क्रॉस बी डॉट सी निकाल लेते हैं। वो कितना आएगा आपके पास, लैम्डा स्क्वायर -1 इंटू लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो आपके पास वॉल्यूम क्या आ गया, ये चीज आ गई। अब आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करेंगे टू मिनिमाइज वॉल्यूम। इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। मान लो ये v है, dv अपॉन डी लैम्डा कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा स्क्वायर -1। इसको क्या रखते होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, वैल्यूज क्या आ गई, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, +(1/√3). ठीक है, ये आ गई लैम्डा की वैल्यू आपकी। ठीक है, अब हमने देखना है कि मिनिमम चाहिए वॉल्यूम, तो मिनिमम चाहिए, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव क्या चाहिए, >0। सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं क्या आएगा इसका, 6 लैम्डा, 6 लैम्डा एट 1/√3 कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मिनिमम चाहिए हमें वॉल्यूम तो डेरिवेटिव क्या चाहिए, सेकंड नेगेटिव चाहिए, तो वो किस पे आएगा, सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0 एट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अंड, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, लैम्डा शुड बी 1/√3। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1/√3। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना था, मिनिमाइज करना था वॉल्यूम को। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए कुछ किसके, 3D के, जो हमने देखे वेक्टर्स के, जो हमारे जेई मेंस में आए हुए थे। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और प्लीज़ लाइक करो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।